समझ लीजिए कि बड़ा डर रहा हूँ भाई, मैं क्या करूँ। लेकिन नहीं देखिए, नहीं ऐसी बात नहीं है। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। हमारे वाला हाँ नहीं चंदू भैया ने हमें शॉल दिया, अच्छा लगा। डर रहा था कहीं सलिया न थमा दें। गोरखपुर वाले हर्षवर्धन भैया इतने होशियार हैं कि लोहे वाले को मंच पर भेजते हैं, सोने वाले को भेजते ही नहीं, नीचे गिरा के रखते हैं। नहीं आवाज सेमेंट भी है अगर तुम। लेकिन चलिए, मैं जानता हूं कि मैं क्या हूं, मेरी औकात क्या है। और मुझे जो लोग सुनने आए हैं, मैं बहुत देर नहीं लूंगा, बहुत समय नहीं लूंगा। 3 सेशन चले हैं, मैं एक दिन पहले आ गया था गोरखपुर में। तीनों सेशन में जो दर्द छलका है, 6 लाइनों में इस महफिल को दिनेश बावरा जवान करता है। देखिए, महाराज जी का जब भी मैं भाषण सुनता हूँ चंदू बाबू, जिस दिन भी सुन के ऑफिस जाता हूँ, तो स्टेपलर में अगर पिन भी भरता हूँ तो ऐसा लगता है कि 47 में गोली भर रहा है। इतना जोश आ जाता है, मतलब कमाल का काम है। बहुत अच्छा लगता है कि दूध को दूध। देखिए, मुझे जवान कर दीजिएगा, मैं कवि नहीं हूं। प्रणाम। मेरा दोस्त एक बैठा है, नाम तो नहीं जानता दोस्त। दूध को दूध, पानी को पानी कह दूं, मेघ की गर्जना दरिया की रवानी कह दूं, कैश ने लैला को जो भेजी थी निशानी कह दूं, सूर के पद मीरा की बानी कह दूं। अगर यूं ही चुप रहे तो कुछ कह न पाऊंगा, जरा सा साथ दो तो दुनिया की कहानी है। यहाँ ये गोरखपुर है। यहाँ इश्क और इलेक्शन में जो वादे किए जाते हैं उसको गोरखपुर वाले हवाई फायर कहते हैं। अद्भुत मामला है हमारे गोरखपुर का। बाबू जी सुनिएगा, एक कविता बोलना चाहता हूँ। समय कम है, बड़े बड़े लोग बैठे हैं। देखिए मेरा दर्द क्या है। हम कवि शायरों कलाकारों की कुछ तालियां तो मोबाइल में छीन लिया, क्योंकि हमेशा वो हाथ में होता है, और बची कुची ठंड ने छीन लिया। अगर कभी शायर को सुनने वाले टोपी लगा कर बैठे हैं तो आधा शेर तो वहीं मर लिया। अंदर में नहीं जाएगा ना, तो मजा क्या आएगा। आपकी तो आधी है, मैं पूरी वालों की बात कर रहा हूँ। कनमा तो खुलेगा अपन आधी बात नहीं कर रहा हूँ। ताली बजा दीजिए एक बार, मैं कविता बोलना चाहता हूँ। बड़ा छोटा सा नटखट सा बालक हूँ, मुझे सुन लेना आप। मैं गोरखपुर होता हूँ तो मैं क्या होता हूँ मुझे ही पता नहीं होता है। लेकिन इस कौम, कल ऋचा अनिरुद्ध को सुना, आदि दीदी को सुना, मालिनी मस्ती को, सबका दर्द एक था। तब कविता बोलता हूँ चंदू बाबू, आप सुनिएगा। देखिए, ये गोरखपुर है, यहाँ सुनार और लोहार एक बगल में बैठे होते हैं। ये इतनी बड़ी बात है। ये संकेत देखिए, जहां सोना लोहा एक साथ बैठेगा वहां पारस अपने आप पैदा हो जाता है। तब मैं आपके बीच में कविता सुना। देखो, जे पैसा दे और तारीफ करे चाहिए। कविता सुनने के लिए वो समर्पण करते कि कविता सुना रहा हूं। अब मुझे मेरी महफिल जवान करेगा। सूरज तेजी से ढल रहा है, करीम दादा, सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। अरे अरे हाय हाय हाय। देखिएगा, शुरू होता हूँ। देखिए, मैं एक कहानी सुना देता हूँ क्योंकि आ गए हैं। जनाब पहली बताया सवाल। नहीं जानता। हाँ बिल्कुल। डर लगता है? नहीं। कोटियों का रंग देखे हम जरा सही बता रहे हैं आपको। देखिएगा, सूरज, गोरखपुर वालों, मेरे नौजवान, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने, चंदू बाबू, एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं, अगर ये व्यंग गोरखपुर संभाल लेगा, अच्छा लगेगा। सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए, साथ में मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए।
हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए, साथ में मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज नहीं तो कल होना चाहता है, साधु हो, संत हो, महात्मा हो, नेता हो, अभिनेता हो, आम हो, खास हो, हर एक कोई वायरल होना चाहता है, हर एक कोई वायरल होना चाहता है। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा घर के बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नजर रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। अब मैं लाचार हूँ, बेकार हूँ, खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है, न मैं चिल्ला रहा हूँ, न किसी को बुला रहा हूँ। अंतिम 2 पंक्ति सुनिए और जनता बताए, न मैं चिल्ला रहा हूँ, न किसी को बुला रहा हूँ। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं कि इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया। इस मोबाइल की दुनिया ने, हर्षवर्धन भैया, इस मोबाइल की मेरे जवान दोस्तों, मैं लिटरली फेस में हूँ, मैं लिटरली फेस में हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ देर के लिए आपके हाथ से मोबाइल छूटे और किताब हाथ में आ जाए। मैं आपको बल्कि सर, मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया, हमारा बुरा हाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है। ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। लेकिन कलीम भैया, लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है। शरीर तो शरीर मनोरोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है। एक पंक्ति आ रही है, कहीं दीवार को छाल करके आपके घर में पहुंच जाए तो बताना, इसने हमें भैया, इसने हमें रोगी बना दिया है। शरीर तो शरीर मनोभोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है, हमारा संस्कार छीना है, एक साथ बैठ करके बतियाने वाला परिवार छीना। बतियाने वाला परिवार छीना है। लिटरली फेस के लिए पहली अच्छी पंक्ति, एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है। इसने छीना है सत्यम, नई किताब की सुगंध को। इसने छीन लिया है निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को। इसने छीन लिया है निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को। इसने घूंघट छीना है, हर रात छीना है, चैट की आड़ में संवाद छीना है। आप कहेंगे मैं पढ़े लिखों के बीच में हूं, मैं ताली बार बार नहीं मांगूंगा। आप कहेंगे ये नुक्ता चीनी है, फिर कलेजे पे हाथ रख करके सोचेंगे तो कलेजा फट जाएगा। भाई साहब, इसने आपके जीवन जीने का आधार अर्थात उत्सुकता छीनी है। हर कुछ में गूगल कर लेते हैं भाई साहब, हम गूगल कर लेते हैं। अरे मैं उस देश में रहता हूं जहां शिवरी ने राम का क्या इंतजार किया होगा, कभी गूगल पर तो नहीं देखा जा सकता ना। तब मैं कह, उत्सुकता छीनी है, उत्सुकता छीनी है, उत्सुकता छीनी है। जो विज्ञान है इसके पास सिर्फ शरीर के रोगों का समाधान है, न आत्मा का नाद है, न ब्रह्म की बोली है। सुलाने के लिए तो बहुत कुछ है हर्षवर्धन भैया इसके पास, लेकिन जगाने के लिए नहीं, एक छोटी सी गोली है। दवा सबको सुलाती है, जगाने की गोली नहीं है। गोली है, गोली न जगाने की नहीं, एक छोटी सी गोली है। दुनिया तुम्हें कुछ अजीब सा, गोरखपुर संभाल ले, दुनिया तुम्हें कुछ अजीब सा परोसा है। आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। दुनिया तुम्हें कुछ अजीब सा, दुनिया तुम्हें कुछ अजीब सा परोसा है। आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा, गूगल पे भरोसा। एक पंक्ति आ रही है दोस्तों, जरा संभालना। ये भी मंच, ये भी एक कमाल है भैया, ये भी एक कमाल है। जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है। ये भी एक कमाल है। जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है। जिस मछुआरे का ये जाल है उसका नाम बाजार है, जिसके पास प्रणव एक से एक चारा है, जिसमें फंसने वाला हर एक शख्स बेचारा है, जिसमें अम्मा फंसने वाला शख्स हर एक बेचारा है। कुछ तो इसमें फंस चुके हैं, कुछ तो इससे जूझ रहे हैं, कुछ तो इसमें फंस चुके हैं। मानो न मानो, मानो न, कुछ तो इससे जूझ रहे हैं, कुछ जूझ करके थक चुके हैं। मानो या न मानो, हम आप इसमें थोड़ा थोड़ा तो फंस चुके हैं, थोड़ा थोड़ा तो फंस चुके हैं। अब ये जाल नहीं, जंजाल है, समस्या है। इससे बचने की कोशिश भी एक तपस्या है। इससे बचने की कोशिश भी एक तपस्या है। अगर आप अपने आप को चाहते हैं बचाना
मेरी पंक्ति ध्यान से सुने जनता, अगर अपने आप को आप चाहते हैं बचाना तो इस दुनिया से थोड़ा, पूरा नहीं, थोड़ा दूर होगा जाना, वरना आप जिंदगी के मखमली एहसास खो देंगे, हरे भरे जज्बात खो देंगे। अब ये निर्णय आपका है कि आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है। इन एक दिन घर के आंगन में बैठ के चंदू भैया जरूर सोचिएगा इस 4 इंच की चीज ने आपसे क्या क्या छीना है, इस 4 इंच की चीज से आपने क्या क्या छीना, और 2 पंक्ति पर गोरखपुर विदा करे। इस लिटरेरी फेस्ट में आकर के जो आनंद मैं करता हूँ कहीं बयान नहीं कर सकता, मुझे माफ करे जनता। गोरखपुर से कहना चाहता हूँ कि अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, थोड़ी देर बंद करना सीखिए। अब इससे अच्छा उसके पास कुछ है नहीं, इसलिए मैं दोबारा नहीं बोला। देखिए, हास्य और व्यंग के वाकई सच्चा है जो हास्य व्यंगकार होता है, जैसे बावरा है, ये देखते हैं कि पढ़ना क्या है मुझे और किसके बीच में पढ़ना है। तो आज जो उन्होंने चयन किया अपनी कविता का, वो उसमें उनका दिमाग भी और दिल दोनों शामिल था, इसलिए ये कविता आपके दिलों तक पहुंची और आपने इसे दिल से सुना। और मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां बावरा के लिए बजा दीजिए। देखिए, हम लोग महीने भर यही सब काम करते हैं, साल भर यही करते हैं, पिछले 45-50 साल से यही कर रहे हैं कि इस जेब से चूरन निकालते हैं और इस जेब से निकालते हैं, तो इस जेब से चूरन देश भक्ति का होता है, तो इस जेब से इश्क का होता है, मतलब जैसा माहौल देखते हैं वैसा कर लेते हैं। लिटरेरी फेस्ट का मतलब ये नहीं है, लिटरेरी फेस्ट का मतलब ये है कि हम एक शब्द को यहाँ से माइक से आप तक भेजें और आप उसे रिसीव करें और महसूस करें कि ये शब्द कवि के दिमाग से, जहन से कैसे निकला। उसी कर्म को, उसी पीड़ा को अगर एक जी रहा था एक शख्स जिसे आपने मोहब्बत से सुना, अब आइए उसी का दूसरा रंग। ये हमारे शब्द संवाद के कई सेशन हुए, नाम एक था, एहसास एक था, भावनाएं एक थी, संस्कार एक था, सोच एक थी। आइए हमारी कविता और हमारी शायरी के सत्र में पहला सत्र हम लगभग समाप्त कर रहे हैं, अब दूसरे सत्र की तरफ चल रहे हैं, और वो सत्र है मोहब्बत की, वो सत्र है ज़िंदगी की, वो सत्र है एहसास का, वो सत्र है शऊर का। जी इब्राहिम भाई, कुछ ज़रूरत है? अच्छा ठीक। तुझे अगर इश्क का अरमान होता तो घर में मीर का दीवान होता, तुझे अगर इश्क का अरमान होता तो घर में मीर का दीवान होता, तेरी महफिल में आकर सोचता हूँ ना आता तो बड़ा नुकसान होता। हम इस नुकसान से बचने के लिए एक ऐसे शायर से दरख्वास्त कर रहे हैं जिनको पकड़ना उतना आसान नहीं होता है, लेकिन ये गोरखपुर से मोहब्बत करते हैं, गोरखपुर वालों से मोहब्बत करते हैं, अब मुझसे मोहब्बत करते हैं, और ख़ास तौर से इस तरह की महफिलों से मोहब्बत करते हैं कि हम उनके एहसासात को छूने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए आपका बेदार होना बहुत ज़रूरी है। उस शायर का नाम है आज़म शाकिरी और उस महफिल का नाम है शब्द संवाद लिटरेरी फेस्ट गोरखपुर। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब आज़म शाकिरी का। एक अच्छी गज़ल, एक अच्छे एहसास के लिए आपके बीच में आ रहे हैं। अब यहाँ से गज़ल का हिस्सा शुरू हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि शब्द संवाद, तो मैं समझता हूँ कि अगर इंसान ही ऐसा है जो जिसके पास शब्द होते हैं, वरना दुनिया की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जिनके पास शब्द नहीं होते और वो बगैर शब्द के ही संवाद करते हैं। तो ये बड़ी बात है। वो कभी कभी हम शायरों को भी बगैर शब्दों के ही